नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक अ प्रपोजल कैसे बनाया जाता है और स्वीकृत कैसे किया जाता है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अंतर्गत अब तक के पिछले 2 एपिसोड्स में हमने इस अधिनियम का मूल अर्थ और इससे संबंधित जरूरी परिभाषाओं के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है। इस एपिसोड में हम प्रस्तावना यानी प्रस्ताव और प्रतिग्रहण यानी स्वीकृति को कानूनन कैसे स्थापित किया जाता है और प्रस्थापन और प्रतिग्रहण की सूचना कैसे संपूर्ण होती है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। सबसे पहले हम प्रस्ताव या प्रपोजल की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 3 प्रस्थापनाओं की सूचना यानी कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, प्रतिग्रहण की सूचना यानी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और प्रतिसंहरण यानी रिवोकेशन के बारे में विस्तार से बताती है। इस धारा का सबसे ज्यादा महत्व प्रस्ताव की सूचना को लेकर है। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि किसी भी करार के होने के लिए पहले एक पक्ष द्वारा प्रस्ताव किया जाता है, दूसरे पक्ष द्वारा उसकी स्वीकृति की जाती है और फिर करार अस्तित्व में आता है। यहाँ केवल प्रस्ताव होना या उसकी स्वीकृति होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना का भी होना महत्वपूर्ण है। संविदा के संबंध में स्वीकृति शब्दों द्वारा बोलकर या लिखित रूप में होती है। प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना दिया जाना अत्यंत आवश्यक होता है और अगर प्रतिग्रहीता द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की सूचना नहीं दी जाती है तो ऐसी स्थिति में विधि मान्य संविदा का सर्जन नहीं होगा और संविदा पूर्ण नहीं समझी जाएगी। विधि मान्य संविदा के लिए आवश्यक है कि प्रस्थापना प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्ताव को दी जानी चाहिए। ध्यान रहे, इस एपिसोड में हम केवल प्रस्ताव की सूचना, प्रतिग्रहण की सूचना या कम्युनिकेशन के संबंध में बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हम प्रस्ताव और प्रतिग्रहण की सूचना के प्रतिसंहरण यानी इसे रद्द किए जाने के संबंध में बताएंगे। अब प्रश्न उठता है कि कब प्रस्ताव और स्वीकृति की सूचना या कम्युनिकेशन संपूर्ण मानी जाती है, पूरी मानी जाती है। इसका जवाब धारा 4 में दिया गया है, इसलिए इस संबंध में ये धारा बहुत महत्वपूर्ण है। इस धारा के अंतर्गत यह समझाने का प्रयास किया गया है कि किसी भी प्रस्ताव की सूचना और उसकी स्वीकृति की सूचना कब संपूर्ण होती है। प्रस्ताव या प्रस्थापना की सूचना उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिस व्यक्ति के साथ संविदा या कॉन्ट्रैक्ट किया जाना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 4 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रस्थापना की सूचना उस समय संपूर्ण होती है जिस समय व्यक्ति को ये प्रस्थापना की जाती है या उसकी नॉलेज में आ जाती है। अब बात आती है प्रतिग्रहण की सूचना की यानी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 4 कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में व्यवस्था करती है। ये धारा कहती है कि प्रतिग्रहण की सूचना उसके संस्थापक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वो उसके प्रति इस प्रकार पारेषण या ट्रांसमिटेड कर दी जाती है कि वो प्रतिग्रहीता उसकी शक्ति से बाहर हो जाए, और वो प्रतिग्रहीता उसके विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब ऐसा होना प्रस्तावक या प्रपोजर की नॉलेज में आ जाता है। ये धारा थोड़ी सी कठिन है, इसलिए इसके भाव को गहराई से समझना होगा। इसमें प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्तावक और प्रतिग्रहण करने वाले व्यक्ति दोनों के विरुद्ध कब संपूर्ण होती है ये बताया गया है। जिस प्रकार प्रस्थापना की सूचना दी जाती है उसी प्रकार प्रस्थापना के प्रतिग्रहण की सूचना प्रतिग्रहीता द्वारा प्रस्तावक को दी जानी चाहिए। एक आसान से उदाहरण से समझने में आसानी होगी। मान लीजिए रमेश अपनी कार बेचना चाहता है। उसने एक ईमेल के जरिए प्रकाश को 10 लाख रुपए में अपनी कार बेचने का प्रस्ताव भेजा। प्रकाश को ईमेल मिल गया और उसने ईमेल के जरिए ही अपनी स्वीकृति रमेश को भेज दी। अब चूंकि प्रकाश की सहमति की ईमेल भेजा जा चुका है तो अब वो सूचना प्रकाश की शक्ति से बाहर हो गई, यानी प्रकाश अब उस ईमेल को रमेश तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। ईमेल रमेश को मिल गया और उसकी स्वीकृति की सूचना भी संपूर्ण हो गई क्योंकि अब ईमेल प्रकाश की शक्ति से बाहर हो गया था, और इसी को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का कंप्लीट होना कहा गया है।